भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गया। वो 92 साल की उम्र के थे। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें एज यानी कि उम्र के हिसाब से कुछ मेडिकल कंडीशन थी और उनका कॉन्शियसनेस अचानक लॉस हो गया। बताया जा रहा है कि वो रेस्पिरेटरी डिजीज से पीड़ित थे और उनको सांस लेने में तकलीफ होती थी। इस बीमारी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज जो है एक तरह की बीमारी है जो कि फेफड़ों और रेस्पिरेटरी के दूसरे हिस्सों को प्रभावित करती है। रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र। ये रोग इन्फेक्शन, एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोकिंग से हो सकता है। हालांकि मनमोहन सिंह को कई सारी बीमारियां भी थीं। इसके अलावा साल 2009 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री के दिल में कई ब्लॉकेज का पता चला था। मनमोहन सिंह का दिल से जुड़ी बीमारियों का इतिहास रहा है। 1990 में ही उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी और 2003 में स्टेंट प्रत्यारोपण के लिए उन्हें एंजियोप्लास्टी उनकी हुई थी। जब हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो सही नहीं हो पाता है तब बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिससे कि काफी फायदा मिल सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बाईपास सर्जरी के बाद से नॉर्मल लाइफ नहीं जिया जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि आजकल हार्ट बाईपास सर्जरी हर उम्र के लिए आम हो गई है। गलत खान पान, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से युवा भी हार्ट डिजीज के हाई रिस्क पर है। इसलिए ऐसा कहना कि सिर्फ उम्रदराज लोगों को ही हार्ट की बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है, ये पूरी तरह से गलत है। डॉक्टर का कहना है कि हार्ट बाईपास सर्जरी से हार्ट अटैक जैसी दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए सर्जरी के बाद से सावधानी भी रखनी पड़ती है और खान पान का खास ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल मनमोहन सिंह के निधन से पूरा भारत दुखी है। आप इस पर क्या सोचते हैं? मनमोहन सिंह से जुड़ी कोई याद हो, कोई किस्से हैं तो आप हमें साझा कर सकते हैं, कमेंट कर बता सकते हैं।